नरक चतुर्दशी आपने देखा होगा, नवग्रह जो है ना, उन सब से कहीं ना कहीं हम सब दुखी हैं, सब पीड़ित हैं। किसी न किसी ग्रह का हमारे ऊपर प्रभाव रहता है और वो प्रभाव हमें सुख और दुख देता है। उन ग्रहों को शांत करने के लिए नरक चतुर्दशी के दिन बहुत शुभ समय है। मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुने। कार्तिक मास की चतुर्दशी के दिन, वैसे कहा जाता है कि कार्तिक मास में तेल नहीं लगाना चाहिए, परंतु चतुर्दशी के दिन अगर आप तेल का प्रयोग करें, वो भी सूर्योदय से पहले, तो इसमें यूं तो कथा आती है, अगर मैं कथा सुनाऊंगा तो बहुत विस्तार हो जाएगा। एक राजा के यहाँ ब्राह्मण आते हैं, वो निराश लौट जाते हैं, उन्हें वो भोजन नहीं कराते इत्यादि, ऐसी क्रम है। तो इसके कारण उन्हें जब उनके प्राणांत होने वाले थे तो उस राजा को लेने के लिए यमराज के दूत आ गए थे। तो यमराज के जब दूत आ गए तो वो डर गया। उन्होंने कहा तुम क्यों लेने आए? बोले तुम्हारे यहाँ से ब्राह्मण जो है बिना कुछ लिए बिना भोजन किए लौट गए थे, इसलिए तुम्हें इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। ऐसे कार्तिक मास के मास की कथा में आपने ये प्रसंग सुना होगा। तो उसी प्रसंग को ध्यान में रखकर उन्होंने फिर समय मांगा, ब्राह्मणों की पूजा इत्यादि की और ये क्रम किए, जिससे वो नरक जाने से बच गए। इसीलिए इस चौथ को हम लोग हमारे ब्रज में इसको चौथ कहते हैं, नरक चतुर्दशी। अगर आप नरक में जाने से बचना चाहते हैं तो बड़ा गजब का इसका उपाय है। पूरे दिन पूरे महीने तेल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इस दिन सूर्य उदय से पहले अगर तिल का तेल लगा लें और तिल का तेल लगाने के बाद अगर स्नान करें, तो जो तिल का तेल यूज करके जल में डालकर उसका स्नान करेंगे या तेल लगाएंगे शरीर पे, तो नरक में जाने से बच जाएंगे। जो लोग तिल का तेल यूज करते हैं, यमराज के दूत उनकी तरफ मुख नहीं करते हैं। जितने भी लोग हैं उनको नरक में जाने से बचा लें। और भी कई ऐसे प्रयोग हैं। आप इस दिन अपमार्ग, चिड़चिटा होता है ना, उसको भी जल में डालकर आप उस जल से स्नान करेंगे तो नरक जाने से बच जाएंगे। चंदन मिलाकर अगर स्नान करेंगे तो जो मंगल के अशुभ ग्रह हैं उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और केसर, दूध, वह कुमकुम मिलाने पर वह शुक्र के शुभ जो शुक्र के दोष इत्यादि हैं उनसे आपको निवृत्ति मिल जाएगी। और अपामार्ग की जो मैंने अभी आपको बताया ही है, जो चिड़चिटा होता है उसको भी डाल लेंगे तो इस कार्य को करने से, जो स्नान करेंगे, जो बुध का दोष है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो इन चीजों का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जीवन का पता नहीं है। और ये इतना शॉर्टकट है कि अगर जीवन में पाप भी हो गए हैं और फिर भी हम नरक में नहीं जाना चाहते हैं, आप भी इस वीडियो को सुन लें, अपने लोगों को भी सुना दें। कम से कम सूर्योदय से पहले तेल लगा लें, तिल का तेल लगाएं और सूर्योदय से पहले स्नान कर लें। तेल डालकर अगर जल में स्नान करेंगे तो भी शुभ है, अगर ना भी हो तो सिर्फ और सिर्फ तेल लगाकर स्नान कर लें तो आपको शुभ परिणाम इसके